जिलों की नगरी में रहने वाला हूँ, जिलों की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर जिलों की नगरी ऐसा ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास देखेंगे खूबसूरत जो जिले हैं वो उदयपुर में है, इसीलिए उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और इन्हीं जिलों की बात करने जा रहे हैं और आज जिलों की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले दिखाएंगे कि जो जिल संरक्षण की बात आती है, जब जिलों की संरक्षण के साथ साथ सफाई की बात आती है, तो सरकार और जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी का बहुत बड़ा दावा होता है कि भाई यहाँ पर जो जिस तरह से सफाई जो है व्यवस्था है, किस तरह से सुलभ बनाई जाए। लेकिन सफाई व्यवस्था को सुलभ बनाने की बात करें तो कहीं ना कहीं आज चिंता दायनीय स्थिति जो है जिलों की दिख रही है। अभी हम मौजूद हैं अम्बापोल जो है, इसके बाहर जिस तरह से आप देखेंगे ये पुलिया है, और पुलिया की बाहर बताऊंगा, मैं थोड़ा कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जो गंदगी है, और वहां पर जो एक देखेंगे बोर्ड भी है, लेकिन बोर्ड आप जूम करके देख सकते हैं, जितना कैमरामैन जूम करके दिखाए ताकि लोगों को दिख पाए कि जिस तरह से झील के अंदर की सफाई की बात की जाती है। इतने करोड़ों रुपए की जो मशीनें लगाई गई है, और मशीनें जो लगती है उसके बाद भी आप देखेंगे झील के अंदर जो जलाए प्रकार की जो घास है वो कितनी घास फैली हुई है। और झील संरक्षण की बात करते हैं तो काफी समस्या जो है वो सामने है। जो मौजूद है झील प्रेमी है भाई साहब तेज शंकर जी पालीवाल हैं, और बाबूजी का हमेशा से जिलों को लेकर काफी चिंता रहती है और उदयपुर में हमेशा लगातार जिलों को लेकर संघर्ष करते हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज का। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध जिले आज जली खरपतवार और मानवीय गंदगी से इतनी अटी पड़ी हुई है। 2 करोड़ रुपया हर वर्ष डिविडिंग मशीन पे खर्च हो रहा है और करीब 25 लाख रुपया लेबर पर खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी झील की दशा में कुछ सुधार नहीं हो रहा। हर वर्ष 2 डिविडिंग मशीन चल रही है जो जली घास निकालने के लिए लगाई गई है। डिविडिंग मशीन बात करा तो बिल्कुल आपने देखी नहीं रहते, बताओ मैंने ना, वो डिविडिंग मशीन अधिकतर होटलों के बड़ी होटलों के आसपास चलती है। अच्छा। ताकि वहाँ के खूबसूरत नज़ारा नजर आवे, उनको पास में गंदगी नहीं होवे। दूसरा, आरटीआई से मैंने जब जानकारी मांगी नगर निगम से और यूएटी से, तो यूएटी ने भी देने से मना कर दिया। मैंने जानकारी मांगी थी कि आपने 3 वर्ष में 2023 से 25 तक में कुल कितना खर्च झील सफाई में खर्च हुआ फतेह सागर पे, तो कल ही उन्होंने मेरे को बताया कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। अच्छा, आप लिखित में दिया है। जी, वो मेरे पास है अभी। दूसरा, नगर निगम ने तीसरे महीने मार्च महीने में मेरे को लिख के दिया कि ये जानकारी देना लोकहित में नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जब जनता के टैक्स का पैसे खर्च हो रहा है, जनता का पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या ये जनता को हक नहीं है कि ये जाने कि ये पैसा किस लिए किस मद में खर्च हो रहा है। दूसरा, ऐसी कोई ये सामरिक महत्व का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई परमाणु बम नहीं बन रहा है यहाँ पे, जिसकी जानकारी देना लोकहित में नहीं है। मेरा ये है कि भाई उदयपुर की झीलों को अगर जली खरपतवार से जो 8 तरह की है उससे अगर बचाना है तो आपको मछली मारने पे रोक लगानी होगी। मछली जली घास खाने वाली ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प छोड़ी जाए, जो मछली अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा घास रोज खाती है। दूसरा, कछुआ घास भी खाता है, फफूंद भी खाता है, फूल पत्ती में जो फफूंद आती है उसको भी खा जाता है। लोग जो खाने की थैलियाँ डाल रहे हैं उनको भी वो फाड़ देता है और खाना खा लेता है। तो झील को साफ करने के लिए मछलियाँ और ये आप ये देखिए, एक फुहारा ये लग रहा है, एक फुहारा ये लग रहा है, एक फुहारा लग रहा है। आप सोचते कि 800 मीटर में 3 फुहारे की क्या जरूरत है, जबकि उदयपुर की झील 4.5 किलोमीटर है। तो ये 800 मीटर में 3 फुहारे लगा रखे हैं ऑक्सीजन रिचार्ज के लिए। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे सारी ऑक्सीजन की कमी यही हो रही है। तो जिलों को अगर बचाना है तो नागरिक जन सहभागिता की भी आवश्यकता है, क्योंकि कूड़ा कचरा नागरिक ही डालते हैं। तीसरा, मच्छी मारने पर रोक लगाओ, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प मछली छोड़ो। और साहब आपने फुहारे का जिक्र किया, लेकिन आपको लगता है ये फुहारे कभी चले हैं यहाँ? फुहारे कभी कभी चलते हैं। अच्छा, कभी चलते हैं। 2025 में इन फुहारों की जानकारी मांगी भी कितना खर्च आया, तो 20,57,000 रुपये बिजली खर्च आया। अच्छा, जबकि ये 24 घंटा कभी चले ही नहीं है। बिजली खर्चा 20,57,000 रुपये, बिल्कुल मेरे पास आती जेब में है अभी। अब ये कि इस जिलों को अगर बचाना है तो प्रशासन को अच्छा। दूसरा, इस पर कोई निगरानी नहीं है। अच्छा, नगर निगम के कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने आए कितने नहीं आए,
कौन कहाँ मशीन कहाँ जरूरत है, कहाँ चलनी चाहिए। जी एक मशीन अभी चल रही है रूण की तरफ जहाँ पे कुछ नहीं है, जी लेकिन वह घूम रही है। जी और यहाँ के लोकल जो चलाने वाले थे जी उनको हटा के बनारस से लेके आए, वो आराम से डीजल चोरी कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे मशीन ऐसे चलती जैसे बारात में घोड़ा चलता हो। जी। तो भाई साहब आज आप जयशंकर जी, आप जिलों का एक प्रेमी हैं, जिलों से काफ़ी आप अपेक्षित हैं, और उदयपुर की जिलों की बात करें तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आज बात करते हैं, ये जैसे आप देखेंगे अंदर कूड़ा करकट देखेंगे, क्या प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उसमें डाल रखी है, तो क्या वास्तव में अब आने वाले समय में जब आप हैं, जब तक तो ठीक है आप फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में इनका इस तरह से रखरखाव रहेगा, कैसा लग रहा है? देखो ऐसा है कि मैं 38 साल से इस जिलों के लिए काम कर जी रहा हूँ। जी नई पीढ़ी इसमें कई झील सफाई के में या किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। उदयपुर की अधिकांश जनता जो है वो इस झील से बहुत प्रेम करती है, लेकिन बिल्कुल सहयोग करने में कहीं भी कुछ भी है तो ये इसी में थूकते हैं, मूतते हैं, हांगते भी हैं। जी झील अगर ये झील नहीं बची, जी दूसरा एक मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूँ जो अभी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे जी कि उदयपुर के वृक्षविहीन पहाड़ों से जी भारी मात्रा में मिट्टी आ रही है बिल्कुल जो नदी में लाल लाल नजर आती है। बिल्कुल नांदेश्वर डैम 1985 में बना, जी उसका मूल उद्देश्य था कि पहाड़ से आने वाली मिट्टी रुक जाए, जी रुकने के बाद में सेटलिंग और मिट्टी सेटल हो जाए, जी उसके बाद पानी पिछोला में आए ताकि छन के आवे। जी तो मिट्टी अब ये है कि पिछोला तो कभी खाली होगा नहीं, जी क्योंकि ऊपर बांसी माकल वाकोदरा देवास योजना बनी हुई है। जी हर फरवरी माह में हम 2 फीट पानी 10 फीट कर देते हैं, तो 11 फीट इसकी कुल भराव क्षमता है। जी तो अब ये मिट्टी धीरे धीरे जो मिट्टी आ रही है जी ये इस पिछोला को घुट 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 करके मार रही है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये झीलें है कि ये रहनी चाहिए। झीलें रहनी चाहिए। और झीलें अगर ये हम नहीं रहेंगे भली, लेकिन ये झीलें फिर नदी न बन जाए कहीं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी भरा रही है। जबकि नांदेश्वर डैम को तो जनवरी अक्टूबर मार्च के बाद पंप लगा के खाली करके उसमें डिसिल्टिंग करनी चाहिए। दूसरा उसके गेट लगाना चाहिए ताकि पानी रुके फिर ऊपर से होकर जावे, ताकि पिछोला के अंदर जो मिट्टी आ रही है वो मिट्टी नहीं आवे। बिल्कुल, तो आपने देखा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन उदयपुर की जो जिले हैं वो रहनी चाहिए। ये तेजशंकर जी के जवाब है या इनके शब्द हैं, और इनके अंदर के जो भाव है ये इन्होंने कहे हैं। फिलहाल और भी बातचीत करेंगे, ये संरक्षण को लेकर बातचीत कर रहा हूँ। भेज दूंगा, कचरा जो है अंदर पड़ा हुआ है जिलों में। हाँ। ये नहीं बैठ सका नहीं, अब बहुत थोड़ी सी। अरे आप निश्चिंत बिल्कुल आपने सुना है इनके भाव, लेकिन भाई साहब आप ये बताएं कि आज उदयपुर की झीलों को आप बहुत बारीकी से समझते हैं। आज पिछोला झील है, इसका पानी उदय सागर होते हुए वल्लभ नगर की ओर जाता है, लेकिन आज उदयपुर के अंदर एक अंदरूनी बात करें तो आयर नदी भी है। क्या कहेंगे उसको, किस तरह से आप समझते हैं, क्योंकि वेनिस भी बन चुकी है वो। आए नदी को नदी ही रहने दो। नदी को किसी भी तरह से पक्का करना, नदी के तल को पक्का करना, ये एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के विरुद्ध है। जी लेकिन फिर भी हमारे शहर के रहनुमाओं ने ये योजना बनाई, 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए कि हम उसको वेनिस बना देंगे। जी लेकिन वेनिस में जो नदियां हैं वो 12 माह बहने वाली है। दूसरा समुद्र से तट से जो पानी भरा रहता है वो खूबसूरत नजर आती है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं जो साफ सफाई और अपने घर का कूड़ा कचरा झील में नदी में नहीं डालते हैं। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ का जो कचरा है ये आज 6.5 फीट ये झील भरी हुई है, और ये जैसे ही 11 फीट होते ही ये जाएगी। आप स्वरूप सागर के ओवरफ्लो जो है जी वहीं से देखो कचरा भरा हुआ है। जी वो कूड़ा कचरा बहता हुआ नारायण नदी से होता हुआ सीधा उदय सागर जाएगा। उदय सागर जैसे हमारे उदयपुर का सीवरेज टैंक बना हुआ है, जी करीब 1400 ml एचटी जो है सीवरेज रोज वहाँ जा रहा है। जी तो उदय सागर को, और उदय सागर की एक योजना और बन रही है, पीने के पानी की सप्लाई करेंगे। जी तब मलमूत्र को कैसे छानेंगे, कैसे गंगा जल बनाएंगे। बिल्कुल अभी आपको बताऊं मैं कि 24 फरवरी को उदयपुर की स्थायी लोक अदालत ने जी
मेरी एक रीट पे फैसला दिया, उसमें कहा गया है जी। कि पानी की नियमित मॉनिटरिंग करने और सीवरेज की मॉनिटरिंग करने। आज इन जो टैंक है जी। उन टैंकों को के अंदर झील का पानी जा रहा है। झील के पानी को रोकने के लिए भी उसमें आदेश हुआ है, लेकिन आदेश की पालना नहीं हो रही है, कमेटी नहीं बनाई है। बारिश शुरू हो गई है, बारिश अभी भी गिर रही है, अपन बारिश में खड़े हैं जा रहा और है। अच्छा महीना भी चल रहा है, मजा भी आ रहा है। लेकिन आज भाई साहब ये बताएं, उधर की जो पिछली बार बारिश हुई थी और जो नदी थी आयड़ पान पे भी आई थी अब इतनी तेज। देखो कितना बड़ा काम है। जी। हर साल हाँ। पानी आएगा, जी। पानी का फ्लो बनेगा। दूसरा, जब नदी पक्की हो जाती है जी। तो उसका प्रेशर तेज बढ़ जाता है। जी। दूसरा, अगर खड्डे खाए पहाड़ हो, ऊंचा नीचा हो, जी। तो क्या होता है, पानी का बहाव धीरे होता है। जी। अब जब मतलब उन्होंने प्लेटें लगा दी है, जी। कहीं कहीं पत्थर लगा दिए हैं कांसे के, तो पानी का तेजी से बहाव हो रहा है और वो कट रहा है, और हर साल मतलब वो कटाव हो रहा है, और हर साल पुनर्निर्माण के लिए पैसा खर्च बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। अभी आरटीआई में मेरे को सूचना दी है जी। कि पुनर्निर्माण के लिए जो खर्च हो रहा है जी। वो खर्च संविदा कार कर रहा है, अच्छा, नगर निगम नहीं कर रही। तो अब आप ये बताएं कि भाई आज इतनी सारी बात आपको पता है और आप खुद इस झील के लिए लड़ रहे हैं, क्या वास्तव में अब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से एक बात है, सबसे पहले तो आयड को नदी है, नदी ही रहने दो। ठीक है। नदी के आसपास रहने वाले लोग और ऊपर के साइड में रहने वाले लोग, जहाँ से ये झील जाती है, वहाँ के लोगों के बीच में समझाइश की जाए। हो सके तो एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जाए आखिर पूरे उदयपुर के लोगों को लेके कि इस झीलों को साफ करने के लिए हम क्या करें, और उनके विचारों को लेके अच्छे हो तो माने, और मानते हुए। पर निगम तो आपने मना कर रहा है, जवाब देवा तो अंडावाते जवाब कटू लेना पड़ी आपने। अब एक बात तो एक अपील करनी रही है समय संभागीय आयुक्त ने, जो करूँगा कल ही जानकारी मिली मुझे आरटीआई, तो वही मैं करूँगा कि संभागीय आयुक्त ने पूछूँ भाई मैं ऐसा कोई सामरिक काम है जल्दी जानकारी देवो, मतलब लोग हित प्रभावित बेवे। बिल्कुल, यहाँ देखेंगे आप तेज शंकर जी पालीवाल है, इनका जो भाव है जिलों के प्रति, जो इनकी लग्न है और इनका जो दिल कहता है कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जिले रहनी चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं इनका दावा था कि भाई जो आरटीआई और सूचना की बात थी और इन्होंने जिस तरह से सूचना मांगी थी नगर निगम से, तो निगम ने उनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नकारा है कि भाई मैं ये जानकारी नहीं दे सकता और लोकहित में नहीं है, इस तरह से इनका कहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आप देखेंगे थोड़ा जो झील है उसके अंदर जो आप देखेंगे कचरा जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे कचरा पूरी तरह से झील के अंदर है, पानी की जो बोतलें हैं वो अंदर है, और लगातार आप देखेंगे झील के अंदर इतने सारे जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी डाल रखे हैं। आखिर इसके संरक्षण को लेकर कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रशासन लेगा, या फिर कोई जनप्रतिनिधि लेगा, या फिर ऐसे तेज शंकर जी जैसे आम आदमी लेंगे? सवाल तो बहुत बड़ा है। आप सभी का क्या सोचना है फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जुड़ रहे हैं उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।